स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उनके लिए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन है ये कुछ इस तरह से है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल जो कि थी ₹1500 की, उसे गलती से पास कर लिया गया सेल्स बुक में, यानी रिकॉर्ड कर लिया गया सेल्स बुक में। था वो परचेज मगर उसको मान लिया गया सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परचेज डेबिट हो नहीं पाया मगर सेल्स जो है वो क्रेडिट हो गया। तो हमें परचेज को और डेबिट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि परचेज को बढ़ाना है हमें, और परचेज को बढ़ाने के लिए हमें डेबिट करना होगा। हमें सेल को कम करना है, और सेल को कम करना है तो हमें उसे भी डेबिट करना होगा, क्योंकि सेल क्रेडिट हो गया है मगर सेल को क्रेडिट होना ही नहीं था, क्योंकि वो सेल थी ही नहीं, वो तो परचेज थी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए परचेज को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें परचेज को बढ़ाना है, और सेल को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेल को कम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अनिल जो कि हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको डेटर मान लिया है। अनिल को हमने मान लिया है डेटर, लेकिन वो हमारा क्रेडिटर। तो डेटर को क्रेडिटर बनाने के लिए आपको डबल अमाउंट से उसे क्रेडिट करना होगा, याद रखिएगा। डबल अमाउंट से क्या करना होगा? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री में हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें परचेज को बढ़ाना है, और परचेज को बढ़ाएंगे तो वो डेबिट होता है। हमें सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना होगा, क्योंकि हमें सेल्स को कम करना है, इसलिए वो भी डेबिट होगा। और अनिल को हमें डेटर से क्रेडिटर बनाना है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे विद डबल अमाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 1500 से, सेल्स अकाउंट भी डेबिट होगा 1500 से, और अनिल क्रेडिट होगा विद ₹3000। ठीक है स्टूडेंट्स, था ये परचेज मगर गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो हमने परचेज की जगह सेल को बढ़ा दिया है। तो हमें ठीक करने के लिए परचेज को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उसे डेबिट करना है। सेल को कम करना है, इसलिए उसको भी डेबिट करना है। और अनिल जिसको हमने डेटर बना दिया है, उसको क्रेडिटर बनाना है। तो डेटर को क्रेडिटर बनाने के लिए आपको डबल अमाउंट का यूज़ करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो अगली ट्रांजैक्शन है उसमें जो एरर हुई है वो जस्ट इसका उल्टा हुई है। इस बार हमने क्रेडिट सेल को, जो कि ₹1200 की थी और जो राजेश को करी गई थी, गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो हमने परचेज को बढ़ा दिया है, यानी हमने परचेज को डेबिट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें सेल को क्रेडिट करना था, जो कि हमने नहीं करा है। तो हमें यहाँ पर परचेज को कम करना है, और परचेज को हमें कम करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज गलती से डेबिट हो गया है, परचेज गलती से बढ़ गया है, क्योंकि ये परचेज नहीं सेल है। तो परचेज को हमें कम करना है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, और सेल को हमें बढ़ाना है तो इसलिए हम सेल को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आदमी जो राजेश है वो हमारा डेटर है, क्योंकि हमने उसको गुड्स उधार बेचे हैं, मगर हमने उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करके क्रेडिटर बना दिया। हमने माना कि हमने उससे ये परचेज किया है। तो राजेश को हमें क्रेडिटर से डेटर बनाना है इस बार। और किसी आदमी को जब आपको क्रेडिटर से डेटर को बनाना हो तो आपको उसे डबल अमाउंट से डेबिट करना होगा। क्रेडिटर को डेटर बनाने के लिए डबल अमाउंट से क्या करना होगा? डेबिट। तो फाइनली हमें राजेश को डेबिट करना है अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, राजेश को क्या करना है? डेबिट करना है। परचेज को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमें परचेज को कम करना है, हटाना है, और परचेज को डिक्रीज़ करना है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। सेल्स को बढ़ाना है यहाँ पर, और सेल को बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट किया जाता है। और राजेश को डबल अमाउंट से, यानी ₹2400 से हमें डेबिट करना होगा। परचेज इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि उसे कम करना है, सेल इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि उसे बढ़ाना है, क्योंकि हकीकत में यह सेल है तो सेल को बढ़ाइए, परचेज नहीं है तो परचेज को कम करिए, और क्रेडिटर को डेटर बनाना है तो डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश
which had been written off as bad debts in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of महेश। तो कहानी स्टूडेंट्स इस ट्रांजेक्शन की ये है कि ये 2000 जो है महेश से हमें मिले हैं और महेश का अकाउंट हमने प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल ही बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था और हमें कोई उम्मीद नहीं थी इस पैसे के मिलने की, मगर वो मिल गए। अब हमने इसको जो है महेश के अकाउंट में डाल दिया, पोस्ट कर दिया, जबकि ऐसा डूबा हुआ पैसा जो अगर पास्ट में डूब चुका था और आज प्रेजेंट में अगर मिल जाता है तो ऐसे पैसे के लिए हमें बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो है उसे क्रेडिट करना चाहिए था, ना कि उस पर्सन को जिससे ये पैसे मिले। उस पर्सन को यानी उस डेटर का अकाउंट तो हम पहले ही पास्ट में ही प्रीवियस ईयर में क्लोज कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट होना था बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट होना था, जो नहीं हो पाया। कौन क्रेडिट हो गया? महेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसे क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट करिए और जो गलती से क्रेडिट हो गया उसे आप डेबिट करिए। तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री में महेश को डेबिट करेंगे क्योंकि वो गलती से क्रेडिट हो गया था, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैश की कोई गलती नहीं है, चाहे महेश से पैसा लो चाहे बैड डेट रिकॉर्ड का पैसा मिले, कैश तो डेबिट ही हुआ है तो डेबिट ही हुआ होगा, वो उसमें कोई गलती नहीं है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में कैश का कोई रोल नहीं है। आप 2000 से महेश को डेबिट कर दीजिए और 2000 से बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। अब इस एरर को देखिए स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट में, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit of sales return account। स्टूडेंट्स, जब भी किसी व्यक्ति से हमें पास में जो चेक मिला था अगर वो आज डिसऑनर हो जाता है तो इसकी नॉर्मल एंट्री में हमें उस पर्सन को यानी मनमोहन को डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट तो यहाँ बैंक ही हुआ होगा, मगर डेबिट होना था मनमोहन को, मगर डेबिट हो कौन गया? सेल्स रिटर्न। तो ये गलती से डेबिट हो गया, सही में डेबिट किसको होना था? मनमोहन को। जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दीजिए और जिसको डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट ही करिए, यानी मनमोहन को डेबिट होना था, मनमोहन को डेबिट ही करिए। ठीक है, जिसका चेक डिसऑनर होता है उसी व्यक्ति को डेबिट करना चाहिए। ठीक है, और जो गलती से डेबिट हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसको आप क्रेडिट कर दीजिए विद ₹5,000। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स, अब इस एरर को देखिए, ₹10,000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू द कैशियर धवन स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो स्टूडेंट, जब भी सैलरी पे की जाती है तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करा करते हैं। तो डेबिट होना चाहिए था सैलरी अकाउंट को, लेकिन डेबिट हो कौन गया? धवन का पर्सनल अकाउंट, यानी धवन के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो सैलरी को डेबिट करना चाहिए, ना कि उस एम्प्लॉय को जिसको वो सैलरी पे की गई है। तो जिसको डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करिए और जो गलती से डेबिट हो गया उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, विद ₹10,000। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे सुन में, तो इस क्वेश्चन में जितनी भी आपको ये ट्रांजैक्शंस दे रखी थी, एरर्स दे रखी थी, उन सभी को हमने रेक्टिफाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।